तो मैं सिनेमा देखने जाऊं तो आ भारतीय संस्कृति है। आ भारतीय संस्कृति ने अपनाओ और विदेशी संस्कृति ने छोड़ दो। जब से आप विदेशी संस्कृति अपनाई तब भारत की दशा खराब होगी। भारत में जो भाई भाई में प्रेम नहीं है, स्त्री पुरुष में प्रेम नहीं है, आतंकवाद फैले हुए, इको कारण है भारतीय संस्कृति ने छोड़ दिया। देखो एक बार में काई करियो कि शीतल का मेहन था समाराम जी महाराज एक मकराने कमाए ने एक जाट के श्रीमद भागवती कथा करी। कम से 15-20 हजार आदमी रोजीना कथा सुनता। अतो आई जो 30-40 सी गड़िया छोड़ी और बेक अच्छा अच्छा गायक भी हरिजी जियाड़ का बैठा। पर बेग मुश्किल एक होगी कि पुष्पांजलि बोलवाड़ो पंडित को नहीं बटे। अब पुष्पांजलि हरिजी कौन बोले? महाराज के पुष्पांजलि बोलो कि पंडित जी बोलियो। महाराज माता का हाथ दियो कि अतो खर्चो करियो, अता पीछे लगाया, गड्ढा घोड़ा जोड़ दिया और पुष्पांजलि बोलवाड़ो कोनी, भारतीय संस्कृति कोई जानकार कोनी। तो मैंने बड़ो दुखी हो कि देखो आज भारत के महान अदासवागी जगह ब्राह्मण लोग वेद पाठ करता था, वेदा की ऋचियां बोलता था, मैंने आज पुष्पांजलि भी बोलनी पड़ गया। तो बड़ो दुखी हो। तो मैं आ बात आपने क्यों आपा ने जो रामचरितमानस सुना भारतीय संस्कृत आपका बच्चा ने संस्कृत पढ़ाओ, मैंने अच्छा बनाओ ताकि वे भविष्य का मान अच्छा बन जाए। एक मैंने एक बात कहनी तो नहीं चले, एक बात क्यों मैंने एक बड़ी खुशी बात है आपने में काल एक बात की आपने कि आपने गांव के माने कोड़िया के माने करीबन 70 घर ब्राह्मणा का है। बे में वो संस्कृति अताबर से हमारी समझ में मैं करीबन ये गांव का मान 60 वर्षा में 60 वर्षा में ये गांव को मन है। तो कोई मैंने ऐसो पंडित को लिखियो जो शुद्ध संस्कृत को उच्चारण कर पाओ ब्राह्मणा में दिखियो करी। ए बड़ी खुशी की बात है। मैं तो काले भी सुनी पहली हरिप्रसाद जी ये आपने सबसे पहली शास्त्री क्रिया तो माने बहुत खुशी कि एक गांव के मान शुद्ध पाठ करवाड़ो पंडित तो पैदा हो। तो एक पिताजी हाँ राम गोपाल जी बेकर हमारे खूब मित्रता की घोषणा में तो मैं बेने धन्यवाद दिए कि बहुत खुशी की बात है। आपके देखो ऐसो बैठो हो और आपको नाम कर दियो कठी जावे तो और जैसे ही ए जी प्रकार ये पंडित है वैसा ही सुंदर देखो भजन बोला बहुत सुंदर कंठ है और आचरण भी वैसा ही है जैसे एक पंडित में होना चाहिए। केवल विद्या पढ़ने से नहीं हुए, आचरण भी वैसा होना चाहिए पंडित जैसा आचरण भी है। दूसरी बात है कि आपने सनातन के मायने बहुत सा ग्रंथ है पर सबसे ग्रंथ में सबसे बड़ा वेद चार। वेद चार है ऋग यजुर साम अथर्व 4 वेद और चारों वेदों का 1 लाख श्लोक है। 1 लाख श्लोक के मायने 20,000 श्लोक है ज्ञान कांड का और 80,000 है कर्म कांड। तो पंडित लोग वेद पढ़े कर्म कांड सीखा करे। एक बड़ी खुशी की बात है एक ही मनोज जी पंडित आप साथ बैठे भाई मनोज जी खड़ा हो मुकेश मुकेश बहुत खुशी की बात है। ये अपने गांव का हो भाई कि ये मुकेश जी वे वेदा को सिद्धांत है वेदा के अनुसार कर्म कांड किया करना चाहिए वो कर्म कांड वेद पद्धति से सीख रहा है। बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद है अपना गांव जैसा और मैं वो स्वागत हरिप्रसाद जी की तो कहने का ही और हरिप्रसाद जी को सवाई करूंगा। अपना गांव में एक ऐसो पंडित है ऐसो गायक है अरे कम से कम एक भागवती पंडित हो 60 वर्ष में कोई पंडित ही को देखेगा। अबे कुछ आपने पंडित जी महाराज आपा ने बेटा है ये भी आपने कुछ रामचरितमानस के बारे में थोड़ी सी कथा सुनाई भी के बाद में आपा जो ओ आपने भरत चरित्र है बहुत सुंदर चरित्र है इन भरत चरित्र ने विश्राम दे करके आगे की कथा प्रारंभ कराई क्योंकि आगे भी हाल बहुत कथा है। थोड़ी थोड़ी कथा कहवा पूरी तो को नहीं कह सका पर जती जती आपने कह सका मत कहवा पंडित जी थोड़ी सी बात
अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम वंदनीय लोकोपकारी त्याग मूर्ति तपोनिष्ठ वेदांत विद्या निदान व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले गौ भक्त श्री खेमदास जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। प्रभु स्मरण पारायण भक्तजनों, श्रद्धा स्वरूपा मातृशक्ति एवं समस्त जड़ चेतन प्राणी, आपके अंतःकरण में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर करुणा वर्णालय निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद आनंद घन भगवान श्री राम जो विराजमान है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज भरत चरित्र को स्वामी जी के श्रीमुख से आपने सुना। इधर राम उधर भरत, दोनों ही कहते हैं कि राज तुम करो, वो कहते हैं राज तुम करो। रामायण में जितने भी पात्र हैं एक से एक बढ़ करके आदर्श अनुकरणीय है। आज के वातावरण जैसा होता तो राम जी कह देते, ओ माय डियर फादर, ये मेरा हक है, इट इज माई राइट, मेरा हक है, ये हमारे वंश की परंपरा है। लेकिन राम जी के वे के देखो, मारो कितो कहो भाग्य है कि मारो छोटो भाई भरत राज करे और मैं राजा को बड़ो भाई, राजा से बड़ो विगोर, राजा को बड़ो भाई। और भरत क्या कहते हैं कि ये तो एक अयोध्या का ही राज है, यदि मेरा बस चले तो मैं राम जी को त्रिलोकी के सिंहासन पर बैठा दूं, मेरा कोई हक नहीं है। ये पवित्र राजगद्दी श्री राम जी की है। माता कौशल्या का वात्सल्य राम के प्रति कम और भरत के प्रति ज्यादा, कैकेयी का वात्सल्य भरत के प्रति कम और राम के प्रति वात्सल्य राम के प्रति ज्यादा। और सुमित्रा क्या तो क्या नहीं क्या, सुमित्रा लक्ष्मण जी को क्या कहती है, पुत्रवती जुबती जो सोई रघुपति भक्त पुत्रताई हुई। अरे भाई राम, अरे भाई लक्ष्मण, राम जी वनवास में गए हैं तो तेरे कारण ही गए हैं। सुमित्रा जी सोचती है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे बेटे लक्ष्मण के मन में कैकेयी माता के प्रति कुछ भेदभाव नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि कैकेयी माता ने तो तेरा उपकार किया है। पिता दशरथ तो पुत्र प्रेम के बदले में अपना प्राण ही तो छोड़ देते। यानी कहने का मतलब एक से एक बढ़ करके ये रामायण के पात्र हैं। रामायण को जीवन में उतारना, प्रत्येक चीज को स्वयं बड़ सोच लेना। भाई प्रत्येक चीज ने स्वयं बड़ सोच लेना। रजब रोश ने कीजिए कोई के देख क्यों, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा जी क्यों, हाँ कहीं बिगड़ पाओ तो घर के मायने सुख शांति हो जाए। एक कहीं है कि सभी लोग सुख चावत है, चावत सकवा ही है सुख, लेकिन सुख सकवा ने मिले को नहीं देखा तो व्यवहार के मायने सबाई दुखी दुखी है। कोई न दुख माई को, और कोई न दुख भाई को, और कोई न दुख सासू को, और कोई न दुख जुआई को, प्राय कर सकना वही दुखी है। तो ये सुख कहां है? सुख है तो राम का नाम में है। देखो भगवान ने इस जीव पर दया आई,
कि वो 84 लाख दुनिया भोगतो दुख पा रही है। प्राय करे कई दुनिया तो यहाँ की वह के कोरी पाप ही पाप की दुनिया वह है। किरगाटी बना दियो, चीना भूंगड़ा थोड़ा ही खाई, जानवर ही खाई, सिंह बना दियो, घास फूस को नहीं खावेला। तो भगवान ने दया आई कि ये जीव को उद्धार करवा के वास्ते एक तीर्थ रूपी जोड़ी देवा। आपने समाज में कोई पाप कर देवे तो समाज वाला भेड़ा और भी नहीं कहे जा तू था तीर्थ कमा थारा वो थार पाप धो, तीर्थ में पाप धोत्या करे। अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति और तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। दूसरी जगह पर पाप करेड़ा हुआ जगह तीर्थ स्थान पर पाप धुत जाए और तीर्थ स्थान पर ही पाप करना शुरू कर दे गुटाई हुई वे तो वज्र लेप जैसी वज्र से बढ़ करके हो जाए। तो आ तीर्थ जुनी है, मैंने जुनी है ना, तीर्थ जुनी है। आपका पाप धोने के वास्ते भगवान मनुष्य रूपी जुनी दे देवे ताकि वो आपका तीर्थ पाप धो देवे। तो ये मनुष्य रूपी जुनी के मायने फिर पाछा पाप करना शुरू कर दे तो बेटे का बापा वो पाप कर दुखी। बड़े भाग मानुष तुम पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा साधन धाम मोक्ष करी द्वारा जे न पाए परलोक सुधारा। आ जुनी पाकर के ही परलोक ने नहीं सुधारियो तो पस कदी सुधरवा कोई कोनी है। मिनका जुनी मिलनो कोई है सिकेल कोनी है, कोई बच्चों को खेल कोनी है। मिनका जुनी देवता स्वर्ग में बैठा तरस है कि माने मिनका जुनी मिल जावे तो मैं भी कर्म करने को अधिकार प्राप्त कर देवा, कर्म करके और आपनो पाप धोलिया मोक्ष करा जा। वह कहीं है कि वो जीव ईश्वर से अलग हो जावे जना दुखी हो जावे और ईश्वर से जुड़ जावे जन सुखी हो जावे। सीता जी को आगे किसवासी सुंदरकांड में हनुमान जी सीता जी की खबर लेकर के आवे, आकर के केवे के नाथ जुगल लोचन परिवारी वचन कहे कुछ जनक दुलारी। क्या वचन के अनुज सहित गए प्रभु चरणा दीन बंधु प्रणतारित हरना। अनुज सहित गए प्रभु चरणा, विचार करना। अनुज यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण यानी लक्ष्मण जी को भी चरण पकड़ करके मेरा प्रणाम कहना सीता जी कह रही है। कभी विचार किया होगा सुंदरकांड में इतना माइन्यूटली पढ़ा नहीं होगा, गहराई से पढ़ा नहीं होगा। ऊपरा ऊपरी में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से कभी स्क्रीन लोग फटाफट फटाफट 1 घंटे में पूर्ण घंटे में घोड़ लगी रहती है हनुमान चालीसा सुंदरकांड पूरा करने की। और इस तरीका से करिया के दान कोई लेर रट लेर पड़ी मेरे भाग्य मुंडा तसल्ली से करो, भावपूर्वक करो, उसमें क्या लिखा है अपने आप को उसके साथ जोड़ो। अनुज सहित गहे प्रभु चरणा दीन बंधु प्रणतारित हरना। अनुज सहित यानी लक्ष्मण जी सहित प्रभु का चरण। तो हनुमान जी के माता जी, लक्ष्मण जी तो थने माता जी के वे और थे भी लक्ष्मण जी ने पुत्रवत मानो हो तो लक्ष्मण जी का चरण पकड़ना का मतलब। सीता जी के देख हनुमान जब मैं अयोध्या हूं राम जी के साथ में रवाना हुआ, राम जी माने बहुत प्रकार का भय दिखाया। जंगल के मायने मौसम अनुकूल को नहीं, जंगल के मायने भयंकर जानवर है, जंगल के मायने राक्षस पिशाच है। हे सीता तेरा चलना ठीक नहीं है। तब मैंने कहा था पद पद क्षण क्षण प्रभु पद पद में बिलोकी रहे मुदित दिवस जिम को की। आदमी कब डरता है? जब निकमा रहता है। जब आदमी को मन और कठिन नहीं बने
जना बिंडर बोला गया क्योंकि मन तो भी कोई एक तरफ है, डरता मन है, मन के माने भय आएगो, फिर मन के माने भूत हुई गो, वो तो आंकड़ो ही, पर मन के माने भूत हुई गो और भूत डर भाग गया। तो मन, वो मन जो है ना, वो मन प्रभु का चरणा में क्षण क्षण प्रभु पद पदम में बिलो की, हे प्रभु मन डर बाते कोई टाइम ही कौन मिले, मैं तो निरंतर आपका चरण कमला ने देखती रही, तो डरबा को टाइम टाइम कट मिले। लेकिन हनुमान जी पंचवटी में एक क्षण ऐसा आया कि मैं प्रभु के चरणों को छोड़ करके माया के मर्ग की तरफ देखने लग गई और तभी से दुखी हूं। यह जीव प्रभु चरणों को छोड़ करके माया की तरफ देखने लग जाता है, तभी दुखी होता है। लक्ष्मण जी निरंतर प्रभु की सेवा में लगे रहे। ये बात है, जो निरंतर प्रभु के चरणों में लगे रहते हैं वही वंदनीय होते हैं, वही पूजनीय होते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी को मेरा प्रणाम करना। ये इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक जब राम जी जाते हैं महल में, जिसमें वनवास का माहौल बन रहा है, राम को वनवास दिया जा रहा है, माहौल बनता है, उस समय आकर के पूछते हैं कि हे माता, पिताजी का ये हाल कैसे हुआ? कैकेयी कहती है कि ये तेरी वजह से हुआ। अब तू पिताजी को इस संकट से बचा तो इनकी आज्ञा पालन कर। तो राम जी कहते हैं, सुन जननी सोई पुत्र बड़ भागी, जे पित मात चरण अनुरागी। सुन जननी, जननी किसे कहते हैं? जिसके गर्भ से जन्म लिया जाता है। तुलसीदास जैसे महान विद्वान, तुलसीदास जी की करामात कोई मानवीय क्षमता के अनुसार बनी है, वो कोई देवी प्रसाद है, क्योंकि जगह 4506 चौपाई लिखे, एक चौपाई के वास्ते मैंने शब्द कौन मिलेगी? अच्छा आप भी कर सका, सुन माता सोई पुत्र बड़ भागी, चौपाई की मात्रा में कोई फर्क नहीं आता, दो पित मात चरण अनुरागी। लेकिन जननी शब्द क्यों कहलाया? जननी तो उसी को कहते हैं कि जिसके गर्भ से जन्म लिया। तो क्या राम जी कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया? नहीं, कैकेयी के द्वारा राम बन गए। क्या राम राम बन गए? कैकेयी के द्वारा राम राम बन गए। कैकेयी के द्वारा राम वन में तो गए, लेकिन कैकेयी के द्वारा राम राम बन गए। आज वो राम जिसको भारत की 80% जनता राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब। और अब मैं भी अपने वाणी में विराम दूं और राम राम साहब। राम जी रो नाम मन मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम मन मीठो गणो लागे रे, मीठो गणो लागे मन प्यारो गणो लागे रे, मीठो गणो लागे मन प्यारो गणो लागे रे, राम जी रो नाम मन मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम मन मीठो गणो लागे रे। बाजरी राम जी रामो चवल राम जी
हाजरी, राम जी रे घर को समझो राम जी रे हाजरी, राम जी रे घर को समझो राम जी रे हाजरी, राम जी रे प्रसादी तू, राम जी रे प्रसादी तू, पाप सारा भागे रे, राम जी रो नाम बन मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम बन मीठो गणो लागे रे। भाई बंधु टापर टोली राम जी रा छोकरा, भाई बंधु टापर टोली राम जी रा छोकरा, माय बाप दादा दादी राम जी रा डोकरा, माय बाप दादा दादी राम जी रा डोकरा, झगड़ा मिलकर रेवाया पा, झगड़ा मिलकर रेवाया पा, राम जी रे सागे रे, राम जी रो राम जी रो नाम बने मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम बने मीठो गणो लागे रे। अरे हो राम जी रा झोपड़ा, राम जी राहेली नोरा राम जी रा झोपड़ा, राम जी री खेती माई राम जी रा रोकड़ा, राम जी री खेती माई राम जी रा रोकड़ा, राम जी है पीछे मारे, राम जी है पीछे मारे, राम जी है आगे रे, राम जी रो राम जी रो नाम बने मीठो गणो लागे, राम जी रो नाम बने मीठो गणो लागे, मीठो गणो लागे मन प्यारो गणो लागे रे, मीठो गणो लागे मन प्यारो गणो लागे रे, राम
गव राम जी कीर्ति, राम जी महिमा गव राम जी कीर्ति, बोले ताले दिखे सोई राम जी मूर्ति, बोले ताले दिखे सोई राम जी मूर्ति। अरे राम जी रा संत आया, राम जी रा संत आया, आंख मांगा जाने रे राम जी रो, राम जी रो राम बने तो गणो लगे, राम जी रो राम बने तो गणो लगे, तो गणो लगे बने प्यारो गणो लगे, तो गणो लगे बने प्यारो गणो लगे, राम जी रो राम बने तो गणो लगे, राम जी रो राम बने तो गणो लगे, राम जी रो राम बने तो गणो लगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 11,000 रुपए श्रीमान रामेश्वर जी खंडेलवाल आपकी ओर से गौदान में जोरदार तालियों से स्वागत। और 11,000 रुपए श्रीमान नेमीचंद जी खंडेलवाल आपकी ओर से गौदान में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की राम। देखो एक बात है, भरत चरित्र है वो अनुकरणीय चरित्र है। भरत जी को चरित्र आपने धारण करना चाहिए। बहुत सुंदर राम चरित्र मान देखो, श्रीमद भागवत के मान 10 स्कंद है और रामचरित्र मास में वो देखो अयोध्या कांड है और रामचरित्र मानस को हृदय है। तो रामचरित्र मानस में भरत कांड बहुत सुंदर है। एक बात और है कि माया माया भजन बोले जरा नाचे, नाचना ठीक है पर कट नाचना चाहिए, वो भी ध्यान रखना चाहिए। अबार भजन बोलियो राम जी को इन खूब नाचना चाहिए है। एक नाचने को भी तरीको याद है, एक जय बोलन को तरीको भी याद है, एक ताली पीटन को भी तरीको याद है। एक बार राम प्रसाद जी महाराज जोधपुर कोई कथा करा तो प्रसंग आ गयो क्या को कि राम सीता ने रावण हरण ले गयो। तो वे भजन बोलिया, कहीं भजन बोलिया, उड़े उड़े कागे कुटिया पर बेटा, अरे कुटिया सोनी पड़ी रे वो लक्ष्मण भैया, जानकी ने कौन हरी रे, तरवर चढ़ कर सरवर देखो, तरवर चढ़ कर सरवर देखो, के कोई डूबे मरी रे वो लक्ष्मण भैया, जानकी कौन है। तो माया माया नाचवा लागी। जरा बे माता का दियो कियो मत तो सोच करूं सीता ने रावण देखियो थे खुशी मनाओ नाचा। ओ कोई नाचन को तरीको है, नाचू भी टाइम है, खुशी को दाम है। अब राम जी तो रो है, लुगैया नाचे आपकी नाचे आपकी भजन बोले खूब नाचे। तो नाचने को भी तरीको है, जटे नाच खुशी को है, खुशी को प्रकरण आवे पर खूब नाचो। अरे जटे विरह को प्रकरण आवे पर रो, नाचे देखा ना रोणू ही पड़े, नाचनू आवे देखा ना रोणू पड़े, और रोणू आवे देखा ना नाचनू पड़े, रोणू नहीं आवे वो नाचनू मत। एक बार एक प्रसंग कर लियो, कटी माया माया नाचे जना ये सती माता जी चले गया, बे नाचनू प्रसंग बनिया बेने देखियो ये नाचना आता मन प्रसंग बनी गई। जना माया भाई क्यों मीरा ही नाची, क्यों मीरा क्या नाची, मीरा बंद कर ठाकुर जी के सामने रोज नाचती आंखें मांस होवे थे ही नाचो तो कर तांगे आंखें मांसो आवे आंसू तो आवे ही होने तांगे ताई झूठे नाचो कूदो यहाँ क्या नहीं नाचो भगवान के प्रेम सना पर प्रेम का आंसू दिया। नाचना बहुत सफल है जब तक प्रेम का आंसू आवे। दुनिया ने दिखाने के वास्ते नहीं, भगवान ने दिखाने के वास्ते नाचना चाहिए। जय बोले लोग। एक बार राम प्रसाद जी महाराज कथा करा, लोग जय बोलिया क्यों मेघनाथ
लक्ष्मण जी के शक्ति ठोकी और लक्ष्मी बढ़िया बढ़िया क्यों जय हो क्यों कर्म को जय की माँ के तो तू कहते क्यों जय जय बोलिया और तो शोक में तो कोई भी जय बोलो कोई प्रसंग आवे नाचो तो भी प्रसंग के अनुसार नाचो। एक कोई पंडित जी कथा करा हरिप्रसाद जी का तो वे मजाक कर लिए कहते गाड़ी माया माया आदमी काई करे वे क्यों एक हाथी हो देखो सुई के नोक मुंह निसर क्यों क्यों जय हो क्यों भी की पूंछ अटकी क्यों अटकी क्यों जो पूंछ अटकी हाथी निसर क्यों दुनिया अरे नोक में हाथी निसर गयो तो जय अरे पूंछ अटकी तो जय कोई हाथी निसरिया करे कोई तो बोले कि जय हो जय तो जय भी बोलनो और नाचनो भी तो आगे कथा चला। अबे भरत जी महाराज चित्रकूट ने अयोध्या में आकर के नंदीग्राम में विराजा तपस्या को रूप धारण कर ले रात दिन भी सीताराम करे वे नींद नहीं आवे सीताराम करे देवता फूलों की वर्षा करे कि आज राम जी तो जंगल में तपस्या करे भरत गांव में राम जी की तपस्या भरत से भी ज्यादा है और उर्मिला की तपस्या सीता से भी ज्यादा है और शत्रुघ्न जी अयोध्या की रक्षा करे हाथ में धनुष मारे कोई भी अयोध्या में आदमी दुखी तो नहीं है कोई भी शत्रु तो आने आ जावे और तीनों उर्मिला और भरत जी और शत्रुघ्न तीनों अयोध्या रक्षा वे तीन जंगल में तपस्या करे ये तीन अयोध्या की रक्षा तीनों ही तपस्वी है वे भी तपस्वी है तपस्वी। अब आगे कथा यह है कि भगवान राम जी चित्रकूट में रहे अब राम जी जब से अयोध्यावासी आया भगवान राम जी जब अयोध्यावासी चला गया तो वे श्याम का जब बैठता तो मैंने हमेशा अयोध्यावासी याद आता कहता देखो भरत आयो अरे भरत यहाँ रोबा लाग्यो माँ के रोबा लागी वे बाता मैंने रोजिना याद आती और अठी ने कहियो कि अयोध्यावासिया ने ठा भी पड़ गयो कि अब राम जी कटे वो भी पता लाग्यो अरे कुछ रावण ने भी ठा पड़ गयो के ब्रह्मा जी मन वरदान दियो कि थारी मनुष्य का हाथ मौत हुसी और दशरथ जी के घरे राम जी उतार लेसी तो रावण भी आपका गुप्तचर राम जी ने बातें सुनने के बाद राक्षसा ने भी भेजवा ला गया तो यहाँ की कई बातें होगी तो राम जी अब मन में विचार करें सीता जी हाँ अब एक काम करा आपा चित्रकूट को परित्याग कर दिया और आगे चला अब आगे आपा ने बहुत सी लीला कर दिया तो सीता जी के महाराज चलो तो अब राम जी चित्रकूट को परित्याग करके और आगे चावे कटे अरण्य कांड की कथा अब प्रारंभ है। राम जी चित्रकूट को परित्याग कर देवे आगे अरण्य कांड में प्रवेश हुए। अब अरण्य कांड का ये ई के बारे में आपने बताया देखो मैं आपने शुरुआत में बताई कि रामचरित्र मानस का 7 कांड है और एक एक कांड है भगवान राम जी का श्री विग्रह है। अयोध्या कांड भगवान राम जी को मस्तक है नहीं बाल कांड भगवान राम जी को मस्तक है अयोध्या कांड भगवान राम जी की ग्रीवा है और अरण्य कांड भगवान राम जी को वक्षस्थल है यानी छाती है। तो आज आप अयोध्या कांड में प्रवेश हुआ और ये भरत कांड में भगवान राम जी के चरणों में समर्पित करा। बहुत सुंदर कथा भरत जी की हुई। अब आगे की कथा प्रारंभ करा। अरण्य कांड में प्रवेश हुआ। अरण्य कांड का ही अरण्य को मतलब वन ई में 6 बना की कथा अरण्य कांड में वन ही वन है वन की कथा से अरण्य कांड का ये भगवान राम जी को बख्शिस्थल है। और मैं आपने बात बताई कि रामचरितमानस में 7 कांड है और 7 और रामचरितमानस कल्पवृक्ष है और बाल कांड कल्पवृक्ष की जड़ है अयोध्या कांड कल्पवृक्ष को पेड़ है और अरण्य कांड कल्पवृक्ष की जड़ है। और आपने एक बात और मैं बताई काई कि 7 मोक्षदायिनी पुरिया है ये 7 कांड का ही है भवसागर से पार उतारने के बाद 7 मोक्षदायिनी पुरी है। बालकांड है अयोध्यापुरी
और अयोध्या कांड है मथुरापुरी और अरण्य कांड है मायापुरी। मायापुरी किन केवे? हरिद्वार, कनकल, ज्वालापुर, भीमगोड़ा, ये 5 मिलकर के हुए इनके वे मायापुर। और मायापुरी को नाम मायापुरी है। इको नाम मायापुरी क्यों है? हरिद्वार है, हरिद्वार ने मायापुरी केवे। हरिद्वार ने मायापुरी क्यों केवे? कि इम सब माया ही माया को खेल, ई वास्ते को माया कोई कहे। भगवान शंकर पार्वती जी ने अरण्य कांड की कथा सुनावे जरा काई कहे कि पार्वती सावधान हो जाई। क्यों क्यों कि ओ कोई अरण्य कांड है तो माया की सीतामढ़ी और तन अटे मोयो और मोह कर दक्ष के युग मतन मरमु पड़ियो कर। अब त्यार जई पाची कथा सुनो अरण्य कांड की। ओ माया कांड इमें सबसे पहली माया काई है? सती है, वो सीता को रूप माया को बनायो। और दूसरो कथा है कि इंद्र को बेटो जयंत माया को कागलो बनो। और तीसरी कथा है कि शूर्पणखा माया की एक सुंदर स्त्री बन गई। और 14,000 राक्षस भी माया रूपी हा। और भगवान राम जी भी 14,000 राक्षस के मायने माया का राम बन गया। और रावण भी माया को साधु बन गयो। और मारीच भी राक्षसों को माया को सोना को हिरण बन गयो। और सीता भी माया की बन गई, असली सीता बाई बन गई। और राम और लक्ष्मण हाय सीता रोया बे माया बका बड़ रोया बे असली बे गोंद रोया बे ऊपर ही रोया दिखाओ है। रामलीला को प्रकरण आवे नहीं जरा कोई रावण बने कोई राम बने बे असली थोड़ा हुआ बे तो नकली हुआ। मेरे पास बाद में थोड़ा रहा एक आई हो एक कोई रामलीला हुई कटी जरा एक कोई रावण बीमार हो गयो रावण मरो तो जरा लोग क्यों रे भाई मांगे वो रावण वो मंडली वाला मालिक क्यों मांगे तो रावण बीमार हो गयो कोई ने रावण बना दे क्यों एक बनवारी नाम को हलवाई है तकड़ो रो बिन बुलाई जाए बिन क्यों रे तू रावण बन जाए क्यों मैं जानू ही कोनी रावण बन जावे कि मैं पार्टी कौन जानू क्यों तू की मंत्री है कि मैं रावण हूं क्यों यहां तो कर लेऊं अब वो गाइयो मैंने दिया तेरा वो क्यों मैं रावण हूँ। रावण की हनुमान जी घोटा उठायो क्यों तू रावण तो आजा क्यों हनुमान जी घोटे ठोकवा लगियो क्यों रावण को नहीं हो रहा मैं तो बनवारी हलवाई हूँ मत होगा तुम्हारो मत जय हो। ये नकली तो ये हुए तो ये सब नकली कथा है सगली आज कहरी ने कांड की सब नकली कथा है। हम सब माया की कथा है। तो राम जी भी सीता ने कहे कि सीता अब ओ माया को कांड है अब आपन अटू माया रचनी है। तो इके माने कथा दो है राम इके माने अरण्य कांड में 46 दो है। और बाल कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड और उत्तरकांड और सुंदरकांड एवं और सुंदरकांड में 60 दो है। अरण्य कांड में केवल 46 तो है और 46 तो और ई के माने देखो 6 प्रकरण है। अरण्य कांड में 6 प्रकरण है। 6 प्रकरण किसे है? पहले प्रकरण है जयंत को प्रकरण। अब पहली आपने भी जयंत की कथा सुना क्या? जयंत के बाद में अनसुया अत्रि अनसुया प्रकरण। अत्रि अनसुया प्रकरण के बाद में राम गीता राम जी लक्ष्मण जी ने गीता सुनाई। देखो रामचरितमानस में मैं आपको बताऊं ये 11 गीता है यानी 11 गीता है। 11 जगह गीता को उपदेश की कथा ही रामचरितमानस में है। और भी के बाद के मायने कथा आवे शूर्पणखा की कथा और भी के बाद के मायने सबरी की कथा और जटायु की कथा। एक 6 प्रकरण ई कमान एक छोटो सो कांड है और ई कमान 16 स्तुतियां हैं। रामचरितमानस में पूरी 28 स्तुतियां हैं और 28 में 16 स्तुतियां तो ई में अकेली में है। और 11 गीता के मायने ई में 3 गीता ई के मायने अकेली में ही अरण्य कांड में 3 गीता है और ई के बाद 5 स्तुतियां हैं 5 जगह स्तुतियां। और ई के बाद का माने देखो रामचरितमानस में अरण्य कांड में कथा है
कि ई कांड के माने दो पतिव्रता स्त्रियां की कथा सी। अरे दो स्त्रियां ऐसी है जिनको राम जी से भी को संबंध देवे की कथाई। एक स्त्री तो रागी है, एक अनुरागी है। रागी कौन है? शूर्पणखा। अनुरागी कौन है? सबरी। एक ऊपर से सुंदर है, एक भीतर से सुंदर है। और ई माने तीन महापुरुषों की कथा आई। तीन महापुरुष कौन है? अत्रि ऋषि, सर्वभंग ऋषि और अगस्त्य ऋषि। एक ही तीन कथा आई और दो पक्षियों की कथा आई। एक पक्षी गुण है जयंत, एक पक्षी गुण है जटायु। जयंत तो सीता के ठोके चांच की और जटायु सीता के वास्ते प्राण छोड़े। दो पक्षियों की कथा। और ई के मान और कई कथा है। भगवान राम जी प्रतिज्ञा करे कि पृथ्वी में राक्षसों को रहित कर दूं। आप प्रतिज्ञा भी अरण्य कांड में करे। और ये कांड के मायने पतिव्रता धर्म को उपदेश है। अनुसुईया जी सीता ने पतिव्रता उपदेश दी कि स्त्री ने पतिव्रता चार प्रकार की बताई है। चार प्रकार की पतिव्रता को वर्ण करी और इसके बाद में नौदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति को वर्णन हासिल किया। और इसके माने जीव काई है, ईश्वर काई है, माया काई है और वैराग्य किन के वे और जीव ईश्वर को भेद काई है। आ कथा ई के मान और काई कथा सी के मान। और सीता हरण की कथा भी ई के मान है। सीता की और राक्षसा को बद होनो ही अटू शुरू ही जाए। अति देर राक्षस मरिया को नहीं आ। 14,000 राक्षसा की कथा सी कि 14 राक्षस किए होया बे कोई। अब देखो ई को नाम है मायापुरी। इमे सब माया ही माया को खेल है। देखो मायापुरी के हरिद्वार ने, हरिद्वार अपने हिंदुओं के लिए एक बहुत पवित्र स्थान है। तो ये अरण्य कांड के मायने अच्छा अच्छा ऋषि भी है, अच्छा अच्छा भक्त भी है और दुष्ट राक्षसों की कथा है। और कई कथा ही के मायने हरिद्वार के मायने कई है सप्तऋषियों की कथा है। और विशेष जोरदार है कि दत्तात्रेय की कथा। दत्तात्रेय जी महाराज जेट आपा की निकाय के वहां हर की पेड़िया बट 10,000 वर्ष की तपस्या करी और वे तपस्या करी तेरा आपकी मृगशाला आसन कमंडल पर रख दियो और गंगा जी ने कह दियो मैं तपस्या करूं जो प्रिया दीक तो थारो में नाम निशान बैठ दूंगा। तो 10,000 थे गंगा जी पर गोल फिर बोकरी पर मैं आसन में बोलने लगी बेटे। तो दत्तात्रेय की आदि बिल्कुल मार दिया और 68 सरोवर तपस्या करी जो गंगा जी ने कमंडल में गाली भाई आई जगह है और टिकाई है। और अटे सती भी सती अटी जड़ी जो दक्ष को यज्ञ बटी है कंकल के मान आज भी अखंड दीपक चल है। और टिकाई कहता है सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने कथा सुनाई वो भी सारी सुख ताल भी बटी है। और कहीं है और नेत्री जी विदुर जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई भाई बट अटी सारे बट एक भीम गोडो भी है बी की भी कथा है। और अटे थोड़ी दूर के मायने गंगा के किनारे नारद जी ने संत कुमार कथा सुनाई वहां भी कथा अटे है। तो वो एक छोटो सो कांड है दीकबा में छोटो सो कांड है और माता महाराजी में बहुत मोटी मोटी बात है। तो अब अरण्य कांड को मतलब है वन है ई के माने बहुत सा वन है दंडक वन है। अब दंडक वन को नाम क्यों यो ई के माने कबंध की कथा सी और सबरी की कथा सी जटाई की कथा सी सुंदर सुंदर कथा है। बा कथा अब आपा ने एक तो आपा विश्राम कर लेवा और विश्राम करने के बाद के मायने अपना 2 मिनट हरिप्रसादी हरि कीर्तन करेला और हरि कीर्तन करने के बाद में आप जलपान करोला और जलपान करके के बाद यथायोग्य आपका स्थान पर बैठ करके आगे की बहुत सुंदर कथा है बात कथा सुनो। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। 500 रुपया रूगाराम जी मास्टर की तरफ से गायों के लिए, 1000 रुपया नार सिंह जी सानिया की तरफ से गायों के लिए, 1100 रुपए रामेश्वरी भाई जी दरगढ़ आपकी ओर से 2100 रुपया उनकी बहन की ओर से 1100 रुपए गौदान में। 1 मिनट 2 मिनट ठहर जाओ वहां के महिषी के गिरिराज ने तो आदमी जो छोड़ दिया
थोड़ी सी गिरिराज की के बाद 100 रुपया कंचन मुद्रा की तरफ से बदलिया काका जी। तब गिरिराज की कथा बीच में ही छोड़ दी तो भगवान कृष्ण काई करो नंद बाबा ने क्यों क्यों आपने पूजा गिरिराज की करो क्यों गिरिराज के तले टीम में आपनी गया चरे अरे गया ने घास और सब गिरिराज देवे अरे इंद्र ना मारो देवता गिरिराज बटो है तो गिरिराज की पूजा शुरू कर दी। दारे जी महाराज दौड़ कर गए सीधा ही शुरू में गया और इंद्र पूछो महाराज काई बात है क्यों बात काई है अन्याय क्यों काई क्यों आज तई ब्रज के मायने था की पूजा हुई आज गिरिराज की पूजा हुआ लगी। अब तो महाराज इंद्र ने रीश आई और वे काई गिरो मेघा ने क्यों अति वर्षा करो को इन ब्रज में डुबा दो और समुद्र में बुआ दो। अब मेघ आया बेटो और हाथी की सूंड हुए जियाड़ की धारा शुरू करी धारा करी जरा बे कियो रे लोग दूसरा कियो मैं थाने पहली कियो नहीं कि कने आके के पाऊं काम मत करो कने हो तो उम्र में याल का काम किया। अब अपनी गिरा की मध्य मादर क्यों रे कने आके नहीं चालो उधर क्यों रे कने अब माने बच्चा क्यों अब थाने पर गिरिराज बच्चा सी और की साधन बनिए क्यों जरा क्यों झगड़ा दो जो सामान झगड़ा पर ले लियो सब सामान ले लियो और भगवान गिरिराज ने आंगुली पर उठा दी और क्यों सब नीचा क्यों मेघा ने बीस आई मूसलाधार वर्षा करी तो अब वर्षा के लोग जे बोली जरा वो एक योगिया तो बोली जो भाई ने नीचो बाड़ो चलो जो भेड़ो बाड़ो चलावा लग्या तेरा भगवान शेषनाग ने क्यों गिनोड़ो खाया तो शेषनाग भगवान जानवर गिनोड़ो खायो। अब ऊपरू वर्षा पड़े जोर की इधर सुदर्शन चक्र ने क्यों एक नहीं एक ही बूंद भी पड़नी चाहिए सब ने गानी में अब एक कथा यहाँ की आवे कि एक बार थोड़ी 2-5 मिनट बताओ कर्म पड़ी की कथा ही के बार आ जाए। एक बार भगवान शंकर ने पार्वती की जी कि आपने रहने के लिए मकान ही कोई मकान तो बनाओ जरा पार्वती शंकर जी की कुंडली में मारे मकान लिखेड़ो को नहीं मारे तो कुंडली में शमशान लिखेड़ो है क्यों जी थाके तो शमशान लिखेड़ो मैं दुगाई की जात तो मुसड़ा में किया रही जरा बा बनायो मकान बनायो जी की प्रतिष्ठा कराओ की गुरु क्यों मारो चलो रावण वो वेद को जान के आने रावण ने बुलायो बढ़िया मकान बनायो और मकान बना कियो अब कोई ब्राह्मण ने जिमाणु चाहिए जरा कियो किन जमाओ कियो दुर्वासा ऋषि ने जिमाई जरा दुर्वासा ऋषि महाराज को तो धापई कोनी जरा बाकियो आपकी जगह जय विजय ने रिद्धि सिद्धिया ने सब ने बुलाए और कियो बस फलकार मंटा और पूड़िया काट और नाना प्रकार का व्यंजन बनाओ खूब बड़ा ढेर कर दियो बनाओ। अब भी कई गिरो जिमाबा लग गया तो वो तो धापई कोनी आपको आवे तो ओम स्वाहा। अब तो पार्वती से चिंता होगी कि मैं तो पुरुष था धाप गया पर वो खातो ही कौन धापिया चिंता होगी जरा कहीं करा जरा भगवान कन गया भाग भगवान क्यों मैं कहीं करूं मैं पहली क्यों नहीं भैया का कोतक नहीं करना आपने मुसाणी चौको न तो कोई आवे न कोई दूध तो क्या क्यों तो ये छाती कुटा गया मकान बनाया भाई प्रतिष्ठा करो और ब्राह्मण जिमाओ तो क्यों छाती कुटो मैं कहीं करूं मंटा करो जरा भगवान विष्णु ने याद करियो भगवान विष्णु आया कहीं कि महाराज आप बताएगी कि मेट दियो कह जरा बे आया और पार्वती जी क्यों महाराज ब्राह्मण को रूप बना रहे क्यों महाराज थे जिमो क्यों जिमन तो दाइयो हो जाइयो कहते तो दुर्वासा ऋषि के सारे बेटा दिए। अब दुर्वासा ऋषि जिम्बा ला गया जरा बे केवे धीरे धीरे ओ तो गण खाओ है मैं किसी खा बैठो थोड़ी देर मत मार चालू कर दियो रो आपके गिटबो करी बैठो रही को खायो तो गण खाओ दुर्वासा ऋषि के आप तो भेजती हुई इधर क्यों भाई का चलो कराओ जरा हमारी चलो कराओ एक सारे चलो करे जरा हो दूसरो नहीं उठे तो गण खाऊं बाजे चलो मन लागे जरा चलो करी उठा दी क्यों पानी पाओ जरा भगवान विष्णु क्यों पानी तो तासे आवे द्वापर में 5 बार रोटी खा ली जरा कृष्ण भगवान के लिए आज पी ले पानी पियो पानी पियो ता दुर्वासा जी भोग दे ली पानी पी लियो ता अब इंद्र देखियो क्यों रे ओ तो क्यों कोई भगवान अवतार ले लियो दिखे वो तो डूबी गोरी जरा भी कामधेनु गाय ने लेकर आकर के और भगवान को अभिषेक करियो और कामधेनु को दूध औषधि को नाम दियो काई गोविंद गो से भी को अभिषेक करियो जरा गोविंद दियो अब काई हो
वे सगड़ा भी की पूजा करने के बाद में कहियो गिरिराज की परिक्रमा दिया करे, 7 कोस की परिक्रमा देवे और 56 प्रकार का व्यंजन बनाया और गिरिराज की परिक्रमा दी। अब क्यों अब सगड़ा ये सामान्य जगह मेल दियो और क्यों भाई अब कने यानी क्यों पूजा रो तो तू है माऊ तो ठाकुर ने किया पूजा करने जा थारा देवता का तू भोग लगा माने बच्चा तो दिया हो थार देवता है तो करामाती क्यों एक टोपो कौन पड़े एक कथा यहाँ की आवे आंगली 7 दिन तक गिरिराज रखे ऊपर तो गोलिया ने अभिमान है कि गोलिया लकड़ा का ठोका देने जाओ गोलिया की और कने हाँ क्यों सड़ा आंगली जो गला शादी में क्या तू को लागी तू जाने कि मैं आंगली उठायो मारा लकड़ा उठी है कि तारी आंगली पार उठी है कि भगवान के ओले ऊपर लगे और लकड़ा टूटा के दबा लगे और वो क्या रहा कि आंगली बात ऊंची कर भगवान 7 दिन ते आंगली लागे जरा बेशक क्या गाई केवे कि थाल कने ये किसी रह के माड़ी राजा जी आ गल भुआरा मोर रह क्या कि थाल कने या मोर क्या कि बता क्या भुआरा मोर रह क्या कि ए विनोदा की बातें आगे छोड़ा अभी कही हो कि वे परिक्रमा दे करके 56 प्रकार को व्यंजन रख दिए और क्यों भोग लगाओ तो क्यों सब आंखें मीच लियो कोई देखी जो मती देखिए जो तो मारो देवता भोजन को नहीं पावलो अब वे महाराज आंखें मीच ली मधु मंगल आंखें मुनिया देखे वो तो सगड़ा बिजली मंगू तुम देख कहीं को भगवान सगड़ा खा गयो क्यों वो मोटियो रहा करने या क्यों 7 कोस की परिक्रमा मेरा भूखा भरा थारो तो सोई खा गयो मैं खाई खाचा क्यों सगड़ा देख लियो धीरे हो क्यों तो सोई खा गयो सभी खा गया क्यों आगे नीचो पाची आगे नीची तो पाती पराता शोभरी हां ये सो बजी अब सगड़ा परिक्रमा देख करके गिरिराज की और फिर सगड़ा अब माया माया गीत गावे मैं तो गोवर्धन पूजन जाऊं मारी वीर नहीं मान रे मारो मैं तो गोवर्धन पूजन जाऊं मारी वीर नहीं मान रे मारो मन 7 कोस की दे पर की मां मन जायो बल पाऊं मारी वीर नहीं माने मारो मैं तो गोवर्धन जाऊं मारी नहीं माने मारो रामचंद्र भगवान की जय। चलो प्रसाद कर लियो ये गुआड़िया ही सगड़ा खावे आबाई प्रसाद नारायण नारायण
सच्चिदानंद आनंद भगवान श्री रामचंद्र की दूसरी सभा